हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक तियांग से शादी करके गांव से शहर आ रहा था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जंगकुक ने कहा, मेरी शादी शहर में हुआ है, अब तो मैं शहर रहने वाला हूँ। जंगकुक इस बारे में सोचकर ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? जंगकुक ने कहा, हस्बैंड, क्या हम दोनों आज से शहर ही रहने वाले हैं? तियांग ने कहा, क्यों, क्या तुम्हें शहर पसंद नहीं है? जिनको ने कहा, नहीं नहीं, मुझे बहुत पसंद है, मैं गांव वापस नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे यहीं पर ही रहना है। जिनको को पता नहीं कि वो कहाँ जाने वाला है। शहर तो वो आ गया, लेकिन वो माफिया के शहर में आ गया। ये जगह बहुत ही खतरनाक है, जहाँ पर जान अपने हाथ में लेकर चलना पड़ता है। और जिनको उसने जिससे शादी किया है वो इस शहर के सबसे बड़ा खतरनाक माफिया किंग है। और उसके साथ शादी करके जिनको वो शहर आ रहे थे, उसकी आंखों में बहुत सारे सपने थे, लेकिन अनजाने में जंगकुक नहीं जानता है कि वो कहाँ आकर फंसने वाला है। जंगकुक वो तियांग के लिए बेडरूम में इंतजार कर रहे थे। आज से पहले जंगकुक इतनी बड़ी बेडरूम को कभी नहीं देखा है। जंगकुक ने कहा, इतनी बड़ी बेडरूम आज तक मैंने कभी नहीं देखा, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो मेरे घर जितना है। तियांग वो जैसे रूम में इंटर करता है। जंगकुक ने कहा, आप आ गए, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपको आने में इतना टाइम क्यों लगा? तियांग जंगकुक की सवालों का बिना जवाब दिए अपने कपड़े उतारने लगी और जंगकुक के ऊपर आ जाते हैं। उसकी मौत को कस के पकड़ते कहा, दोबारा मुझसे सवाल मत करना। और जंगकुक की लिप पर किस करने लगता है। जंगकुक को लगा शायद तियांग को जंगकुक के करीब आने का जल्दी था, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। जंगकुक बहुत ही शाय हो जाता है। तियांग जंगकुक के साथ इंटीमेट हो रहे थे। धीरे धीरे वो बहुत ही खतरनाक बनते जा रहा था। अब जंगकुक को दर्द होने लगा। जंगकुक ने दोनों हाथों से बेडशीट को कस के पकड़ लिया और तियांग उसके साथ और भी ज़्यादा क्लोज हो जाता है और उसको और भी ज़्यादा पेन हो रहा था। तियांग के उसके ऊपर से उतारने के बाद जंगकुक को लगा, चलो राहत की सांस मिली, अब वो सो सकता है। लेकिन तियांग कुछ ही दिन में फिर से उसके ऊपर आ गए और उसके साथ वापस से वही सब कुछ करने लग जाता है। और जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन जंगकुक कुछ नहीं बोल पा रहे थे और तियांग उसके साथ पूरी रात वो सब कुछ करते हैं। सुबह हो गया था। जंगकुक बहुत ज़्यादा थक गया था, लेकिन तियांग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जंगकुक ने कहा, बस कीजिए, अब मैं और नहीं सह सकता हूँ। जंगकुक ने मजबूरी में कह ही दिया, लेकिन तियांग को गुस्सा आ गया। तियांग ने जंगकुक की मौत को कस के पकड़ते कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे रोकने की? मैंने कितनी बार कहा मेरे सामने बात मत करना, और मुझे किसी और की बात सुनने की आदत नहीं, और मुझसे सवाल करने के बारे में सोचने में मत। दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। आज तो तुमसे मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आइंदा अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जंगकुक तियांग की बातों से डर जाता है। जंगकुक को लगा शायद तियांग ऐसे ही उसको धमका रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जंगकुक को जैसी सुबह हो जाता है, तियांग को रूम में ना देखा जंगकुक तियांग को ढूंढते हैं। वो हॉल में जाने ही वाले होते हैं। तियांग उसके पास आ जाता और कहते हैं, कहाँ जाने वाले थे? जंगकुक ने कहा, वो मैं आपको ढूंढ रहा था, आप मुझे नहीं मिले ना, इसीलिए। तियांग ने कहा, तुम रूम से बाहर नहीं आओगे, तुम्हें कमरे में ही रहना पड़ेगा, तुम कमरे से बाहर नहीं आओगे, समझ गए तुम? जंगकुक ने कहा, लेकिन मुझे भूख लगी है। तियांग ने कहा, तुम्हें रूम में ही खाना मिल जाएगा। तियांग जंगकुक को बाहर आने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि तियांग ने शादी करने के बाद जंगकुक को सीधा अपने बेडरूम में लेकर गया था और अंधेरा था तो जंगकुक देख नहीं पाया, वरना तियांग की घर देखकर कोई भी समझ जाएगा ये घर कितना डरावना और कितना खतरनाक है। एक माफिया किंग की घर है। जंगकुक वो चुपके से बाहर आ जाते देखने के लिए कि तियांग ने उसको बाहर आने के लिए मना क्यों किया है। कहता है ना, जो चीज़ करने के लिए मना करोगे ना, वही चीज़ करने के लिए वो इंसान बहुत ही उतावले हो जाते हैं। जंगकुक भी वही थे। जंगकुक को भी यही देखना था आखिर हॉल में ऐसा क्या है जो तियांग ने उसको हॉल में आने से मना कर दिया। जंगकुक वो चुपके से देख रहा था। तियांग बैठे हुए थे और तियांग के सामने बहुत सारे लोग घुटने टेक कर जमीन में बैठा हुआ था। तियांग के घर वाले सोफे में बैठे हुए थे और तियांग से कह रहा था, आखिर तुम उसको इस तरह से कब तक रोक कर रखोगे? कभी न कभी उसको पता चल ही जाएगा। उसको पता चलने से ऐसा क्या हो जाएगा? तुम डरते हो क्या? अगर वो तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो चले जाने दो, तुम्हारी दूसरी शादी करवाएंगे। तियांग ने कहा, दूसरी शादी? मैंने उससे शादी किया है और इसी के साथ ही रहूँगा। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। मुझे दूसरी शादी नहीं करना है। अगर मुझे इतनी ही शादी करना था मैं तो रिकॉर्ड बना चुका होता, लेकिन मुझे एक ही शादी करना था जो मैंने जंगकुक से कर लिया है। अब मुझे उसको नहीं छोड़ना है। हर हालत में मैं उसको अपने पास ही रखना चाहता हूँ। और आप लोग
ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि जंकुक को डर लग जाए और वो यहाँ से भागने की कोशिश करे। आप लोग को जंकुक पर ध्यान रखना होगा। वो कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर वो बाहर आ गया तो उसको पता चल जाएगा कि ये घर जो है वो माफिया किंग की घर है। जंकुक तियांग की सारी बातों को सुन लेते हैं और बाकी की लोगों की बातों को भी सुन लेते हैं। जंकुक ज़मीन में गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन वो दीवार पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ये मैंने क्या सुन लिया है? मेरा हस्बैंड माफिया किंग है। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। मैं अभी अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता हूँ। लेकिन जंकुक के पास तो फ़ोन भी नहीं है और ना ही पैसा है। जंकुक चाहेगा भी तो यहाँ से नहीं जा पाएगा। जंकुक ने कहा, मैं वापस कैसे जाऊँगा? मुझे किसी भी हालत में फ़ोन लेकर अपने पेरेंट्स को कॉल करना होगा, लेकिन किसकी फ़ोन से फ़ोन करूँगा? जंकुक वो चुपके से अपने कमरे में आ जाता है। तियांग ने कहा, मुझे अभी कमरे में जाना होगा। पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। मुझे एक बार जाकर उसको चेक करना है। तो फिर तियांग कमरे में आ जाता है और जंकुक को ढूंढने लगता है। जंकुक वो तियांग को पीछे से हक कर लिया। तियांग ने कहा, क्या हुआ? आज तुम बहुत ही रोमांटिक बन रहे हो। कल तो तुम बहुत ही मुझे मना कर रहे थे कि मैं तुम्हारे क्लोज ना हो। जंकुक ने कहा, अब मुझे समझ में आ गया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई है। अब मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आना चाहिए, चाहे मुझे कितना ही पेन क्यों ना हो। मुझे इस दर्द को सहना होगा और मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ तियांग। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही अलग से बात कर रहे हो। तुम तो ऐसे नहीं हो। तुम तो शहर की लड़कों से भी ज़्यादा स्मार्टली बातें कर रहे हो जंकुक। मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी चेंज हो जाओगे। जंकुक ने कहा, अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। तुम्हें लगता है कि गाँव के लड़के बहुत ही ज़्यादा बुद्धू होता है क्या? मैं तुमसे शादी करके यहाँ तक तो आ गया, लेकिन मुझे पता नहीं था तुम इतनी बुरी इंसान हो। तुम माफिया किंग हो जो लोग की जान लेता है। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? आगे कुछ नहीं कहना है क्या, या फिर सोच रहे हो कि तुम्हें क्या कहना है? जंकुक ने कहा, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही खुश रहना चाहता हूँ और तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ तियांग। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब तुम मुझे छोड़कर बाहर चले जाते हो। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तुमने मुझे बाहर जाने से मना कर दिया। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हर पल मिस करता हूँ। मुझे तुम्हें देखना है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे देखूँ? तियांग ने कहा, मेरी फ़ोटो लगा हुआ तो है, तुम फ़ोटो को देख लेना। जंकुक ने कहा, मुझे इस तरह से तुम्हें नहीं देखना है। मैंने सुना है कि वीडियो कॉल पर एक दूसरे को हम देख सकते हैं। मुझे तुम्हें वीडियो कॉल करना है। जंकुक की बात सुनकर तियांग ने मुस्कुराते कहा, एक ही घर में रहकर तुम मुझे वीडियो कॉल में देखोगे? कोई ज़रूरत नहीं, मैं कमरे में आ जाऊंगा जब भी तुम्हें मुझे देखने का मन करेगा। जंकुक ने कहा, लेकिन तुम नीचे रहते हो और मैं ऊपर रहता हूँ, मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा? तियांग ने कहा, ठीक है, तुम्हें फ़ोन चाहिए ना? जंकुक ने कहा, लेकिन मुझे उसको यूज़ करना नहीं आता है। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और तुम्हें कौन सा फ़ोन चाहिए? जंकुक ने कहा, जिसमें मैं तुम्हें देख सकता हूँ या फिर बात कर सकता हूँ। तियांग कहता है, एंड्रॉइड फ़ोन ना? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा और बहुत ही महंगा सा फ़ोन खरीद कर दूंगा। ठीक है, अब तुम खुश हो ना? जंकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा। तियांग ने कहा, लो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। उसके बाद दोनों बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। दोनों साथ में थे और बेड पर थे। तियांग ने अपनी आंखें बंद करके रखे थे। जंकुक को लगा तियांग सो रहा है, तो जंकुक ने कहा, तियांग मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे करीब इसलिए आ रहा हूँ ताकि मुझे तुम्हारे क्लोज आ जाने के बाद तुम्हारी भरोसे को जीत सकूँ, और तुम मुझे एक फ़ोन दे दो ताकि मैं अपने घर वाले से कांटेक्ट कर सकूँ और वो लोग मुझे यहाँ से लेकर जा सके। मुझे यहाँ से जाना है। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। तुम जैसे माफिया के साथ मैं नहीं रहना चाहता हूँ। तुम लोग की जान लेते हो। मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकता हूँ? 2 दिन बाद तियांग ने जंकुक को फ़ोन खरीद कर दे दिया है। जंकुक को फ़ोन चलाना आता है और तियांग वो नीचे अपनी बम्बा के साथ बातें कर रहे थे। तियांग ने पहले अपनी आदमी से कह दिया था जंकुक पर नज़र रखने के लिए, ताकि जंकुक घर से भाग ना सके, लेकिन जंकुक ने भी पूरी तरह से प्लानिंग बना लिया था। तियांग जब सो जाएगा, जंकुक रात के अंधेरे में घर से निकल जाएगा। जंकुक के फादर उसको लेने आने वाले हैं। उनको जब पता चला कि तियांग माफिया किंग है, जंकुक की डैड नहीं चाहता है कि जंकुक यहाँ पर रहे। वो अपने बेटे को ऐसे लेकर जाना चाहता है। वो शहर आने वाला है आज रात को। तियांग अपनी आदमियों से कहता है, हमेशा चौकन्ने रहना, जंकुक को यहाँ से भागने मत देना। अगर जंकुक यहाँ से चला गया ना, मैं तुम लोग की जान ले लूँगा। मुझे हर हालत में जंकुक मेरे पास चाहिए। लेकिन किसी भी वजह से जंकुक के डैड जंकुक को लेने नहीं आए, लेकिन जंकुक वो घर से चुपकर भाग गया था।
तियांग जंगकुक को ढूंढ निकालता है और उसके सामने कार को रोकते कहा, तो तुम भाग रहे थे? मुझे लगा नहीं था तुम इतने चालू निकलोगे। मुझे लगा तुम अपने डैड के बिना भाग नहीं पाओगे। हमने तुम्हारे डैड को पकड़ तो लिया है, लेकिन तुम इतने चालाक हो कि घर से भाग गए तुमने ऐसा कैसे कर लिया जंगकुक? जंगकुक ने कहा, तियांग वो मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हो। तियांग ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी वाइफी, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ, जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। और तुमने क्या किया? तुमने मुझे धोखा देकर अपने घर जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम अगर अपने घर चले भी जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ कर नहीं निकल पाऊंगा और तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? जंगकुक, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी लोगों को छोड़कर तुमसे क्यों शादी किया है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाए। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या इसको तुम प्यार कहते हो? तुम जैसे बिहेव मुझसे करते हो, मैं इसे प्यार नहीं कहूँगा। इसको प्यार नहीं कहता है, इसे पनिशमेंट कहता है। तिया ने कहा, मुझसे इस पनिशमेंट को पाने के लिए कितने सारे लोग सपने देखते होंगे और तुम हो कि कह रहे हो तुम्हारे लिए पनिशमेंट है और तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो। जंको तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें मुझसे दूर जाने दूंगा? जंको ने कहा, तिया प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। तिया ने कहा, कभी नहीं। घर तो मैं तुम्हें लेकर आ गया हूँ, लेकिन तुम्हारे घर पर नहीं। यही तुम्हारा घर है और यही तुम्हारा सब कुछ है। तुम इसी घर में रहोगे। जनको ने कहा, प्लीज़ मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरे डैड के घर जाना है। तियांग ने कहा, वो घर अब तुम्हारा घर नहीं रहा, ये घर ही तुम्हारा घर है। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। तुम जब तक मर नहीं जाते हो तुम्हारी बॉडी इस घर से नहीं निकलेगा। जनको ने कहा, ठीक है तुम मुझे मर जाने दो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन जनको को मजबूरन तियांग के घर पर ही रुकना पड़ता है। शादी के 3 महीने हो जाते हैं। जनको वो प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसकी मिसकैरेज हो गया है तियांग की वजह से, क्योंकि तियांग वो जनको के साथ कभी भी शुरू हो जाता है और जब भी वो शुरू हो जाता है ना बहुत ही रूड बन जाता है। जनको तियांग को बताया नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। जनको को लगा था अगर वो तियांग को बता देगा तो तियांग उसको यहाँ से नहीं जाने देगा, तो जनको ने उसको नहीं बताया था उसकी मिसकैरेज हो गया है और अब शादी के 4थे महीने चल रहा है और जनको फिर से भागने की कोशिश करता है। उसने कहा, अब तो मेरा बच्चा भी नहीं रहा, तुम यहाँ पर क्यों रहो? लेकिन तियांग की वजह से वो यहाँ से भाग नहीं पाए और जब जंकुक को तियांग रोक रहा था, तियांग जंकुक को डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंकुक जाने अनजाने में गन को अपने हाथ में ले लेते हैं और उससे गोली चल जाता है, जो गोली तियांग की बॉडी में लग जाता है और गोली लगने पर तियांग नीचे गिर जाता है। जंकुक ने जब तियांग को इस तरह से देखा, जंकुक बहुत ही डर जाता है और वो रोने लग जाता है। वो तियांग को हमेशा के लिए नहीं खोना चाहता है। डॉक्टर के जाने के बाद जंकुक तियांग के पास ही बैठा हुआ था। तियांग की हाथ पकड़कर जंकुक रोए जा रहे थे और वो तियांग से माफ़ी मांग रहा था। जंकुक ने कहा, मैं तुमसे इसलिए दूर जाना चाह रहा था क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था ऐसी लाइफ जहाँ पर खतरे से भरा पड़ा हो, और मैं हमेशा तुम्हें लेकर डरना नहीं चाहता हो कि कभी तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। इसलिए मुझे यहाँ से जाना था, लेकिन आज मुझसे ही गलती से तुम्हें गोली लग गया। हस्बैंड, मेरा यकीन करो, मैं जानबूझकर तुम्हें शूट नहीं करना चाह रहा था, मुझसे गलती से हो गया है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि गोली कैसे किया जाता है। तियांग की होश आने पर तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़ते कहा, तुम क्यों रो रहे हो? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम तो मुझसे दूर जाना चाह रहे थे ना, तो लो अब मैं तुमसे दूर जाने वाला था, तो तुम्हें रोना बंद कर लेना चाहिए। जंकुक ने कहा, नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं तुम्हें दूर नहीं भेजना चाहता हूँ, मैं बस तुमसे दूर इसलिए जाना चाह रहा था ताकि मुझे तुम्हें इस तरह से नहीं देखना था। अब देखो ना, मैं तुम्हें इसी तरह से बेड पर देख रहा हूँ, जिस तरह से मुझे तुम्हें नहीं देखना है कभी भी। मैं दोबारा इस तरह से तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता हूँ तियांग। तियांग ने कहा, जंकुक तो तुम मुझे इस तरह से नहीं देखना चाहते हो? जंकुक ने कहा, कभी नहीं। तियांग ने कहा, अब तो तुम्हारे पास मौका है मुझे छोड़कर जाने का, तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकते हो, मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊँगा। जंकुक कहता है, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा तियांग। मुझे इस बात का डर था लेकिन वही हो गया, अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना है। मुझे लगा तुम बहुत बुरे हो, लेकिन तुम बुरे नहीं हो, बुरे तो मैं हो। तियांग ने कहा, ऐसा मत कहो, तुम बुरे नहीं हो सकते हो, तुम बहुत अच्छे हो और इसलिए मैंने तुमसे प्यार किया और तुमसे शादी किया। जंकुक ने कहा, तियांग मैं भी तुमसे प्यार करना चाहता हूँ,
टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक का तियांग की एक प्यारा सा डॉटर है जो पूरे घर में दौड़ रहा था और जंगकुक फिर से प्रेग्नेंट हो गया था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम वॉमिटिंग क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग, लगता है मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने जंगकुक को गोद में लेकर नाचने शुरू कर देते हैं। जंगकुक का तियांग की डॉटर ने कहा, आप दोनों नाच क्यों रहे हो? मुझे भी नाचना है आप दोनों के साथ। डैड, मुझे भी गोद में लेकर नाचो। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे नीचे उतारो, क्या कर रहे हो? तुम देख रहे हो ना कि तेकुकी क्या बोल रहा है? तियांग ने कहा, मैंने सुन लिया है। तेकुकी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई आने वाला है? जंगकुक ने कहा, तुम ये कैसे कह सकते हो कि भाई आने वाला है उसका? बहन भी तो आ सकता है ना। तियांग ने कहा, मुझ पर पूरा भरोसा है। इस बार मैं तेकुकी को एक भाई देकर ही रहूंगा। जंगकुक तियांग की बातों से शर्मा जाता है। इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप कपलों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।